जहां किसी हमारे बिहारी भाई के पढ़ाई दवाई कमाई के लिए बाहर ना जाना पड़े, ऐसा बिहार हमनी के बनावे की जरूरत बा। बढ़िया अस्पताल, अच्छा स्कूल, यूनिवर्सिटी, कारखाना, उद्योग, हमारे किसान के आय दुगुना हो, मजदूर के सम्मान मिले, ऐसा बिहार हमनी के बनावे की जरूरत बा। पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए कि ना चाहिए? 20 साल आपने इस सरकार को मौका दिया, तेजस्वी को केवल 20 महीना मौका दीजिए, 20 महीना मौका दीजिए। मौका मिली कि ना मिली? दोनों हाथ ऊपर करके बताओ, मौका मिली कि ना मिली? मिली ना? तो देखा तेजस्वी के मौका मिली तो नौकरी पक्का हुई, और आपके उम्मीद और विश्वास का छक्का हम जरूर मारने का काम करेंगे। हर परिवार में, जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हमारी सरकार बनेगी तो तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ उठा करके बताओ। इस सरकार में इतना घूसखोरी, इतना भ्रष्टाचार हो गया है, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए कोई काम हो रहा है? हर जगह घूसखोरी बढ़ा हुआ है। तो इस बार नकलची सरकार हमनी के नकल कराता, हमनी कहनी है कि पेंशन बढ़ाए तो इन लोग पेंशन बढ़ाया, हम लोग माई बहन मान योजना लाए तो 10,000 का रिश्वत ला करके दे रहा है। लेकिन तेजस्वी जो देगा वो आर्थिक न्याय करेगा, महंगाई से लड़ने के लिए एक सहयोग होगा जो माताएं बहनों को हम लोग देने का काम करेंगे। तो हम सब लोगों को मिलकर के एक नया बिहार बनाना है। और आप देखे होंगे आज छठ संपन्न हुआ है, सुबह का अर्घ लोग दिया है। कितना बिहार का बाहर रहने वाला हमारे भाई सब, ट्रेन बोला गया कि 12,000 स्पेशल ट्रेन चालू करेंगे छठ में, सब ट्रेन गायब हो गया। झूठ बोला ये लोग, रेल मंत्री आप लोगों को ठगने का काम किया। लोग शौचालय में, ट्रेन के शौचालय में ठूस ठूस करके, स्लीपर क्लास पे ठूस ठूस करके, जैसे जानवर होता है वैसे लोग जो है आया हमारा बिहार का लोग। 2020 में भी यही दृश्य हम लोगों ने देखा था। कोई व्यवस्था कोविड के समय बिहार के लोगों के लिए आने के लिए कोई व्यवस्था इस सरकार ने नहीं किया। और ये सरकार के लोग, नरेंद्र मोदी जी फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में, विक्ट्री चाहिए, बिहार में ही नहीं होने वाला है, होने वाला है। तो चुपचाप, जोर से बोलेगा, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। सरकार बदलना है ना? हम बोलेंगे युवा, आप लोग बोलेगा युवा 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 की सरकार, युवा 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 की सरकार बनाना कि नहीं बनाना? नया बिहार बनाना कि नहीं बनाना? देखा छपरा का जितना सीट है पूरा जिला का, सब सीट जितावे के बाद खेसारी जी के छपरा सदर से जिताना कि नहीं जिताना? हाथ उठा करके बताइए। और अमनौर से सुनील भाई का जितावे के बाद हाथ उठाओ, आशीर्वाद दो। तो विजय के माला दोनों जने के पहना दी। अरे हाथ उठावे दर्द होला, हाथ उठाओ सब लोग। चलिए सुनील जी। अमनौर की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। खेसारी जी आज बोल रहे थे ओल्ड पेंशन नियम को लागू करने के लिए। अभी हमारा आज 4 बजे प्रियंका गांधी जी के साथ घोषणा पत्र जारी होने जा रहा है। उसमें जो बात है वो सब हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो सुनील भैया को इतने वोट से जिताना है ना कि रिकॉर्ड बने। जिताओगे ना?
अरे पगले हल्ला करो। तो फिर जीतने के बाद इस बार आऊंगा तो पूरे रात प्रोग्राम करूंगा। और हमारे सुनील भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं इनको हृदय से प्यार करता हूं। तो बस आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद सुनील भैया पे बनाइए। ये दिनों रात आप सबके लिए खड़े रहते हैं और हम जैसे भाइयों के दिल में हमेशा वास करते हैं। तो बस लव यू ऑल, थैंक यू। ललटेन साहब, ललटेन साहब है नहीं आवे के बका है नहीं। अरे हाय कौन लो चलता रे। आपको दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। और मैं वादा करता हूं कि 5 साल के अंदर आपको बिहार ना कुछ अलग ही नजर आएगा, एक बेहतर बिहार बन के आएगा। ये एनडीए के किसी भी नेता से पूछिए, वो सिर्फ धर्म की बातें करेंगे, वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बातें करेंगे, वो सनातनी की बात करेंगे, मंदिर और मस्जिद की बात करेंगे। रोजगार का एक भी एनडीए का आदमी बात नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है अरे भाई हमने आपको वोट सिर्फ मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए नहीं दिया है, हमें रोजगार भी चाहिए। चाहिए ना, मंदिर बनाओ, आप मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, तो क्या रोजगार के लिए हम ट्रंप को वोट करने जाएंगे? रोजगार के लिए किसको चुने हम? तो रोजगार के लिए ये पूरा बिहार आज चिल्ला रहा है कि इस बिहार के राजा के कुर्सी पे कौन बैठेगा। वो हमारे बड़े भाई माननीय तेजस्वी यादव जी आज सिर्फ बिहार के एक आशा ही नहीं, विश्वास है ये आज पूरे बिहार के जनता के रोजी रोजगार को, स्कूल को, अस्पताल को, आप सबके इमोशन के साथ मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि एनडीए के किसी भी नेता से आप एक सवाल जरूर पूछिए कि आप मंदिर मस्जिद छोड़ के, सनातनी छोड़ के